नर्सिंग ऑफिसर बनना चाहते हो तो तुम्हारा सपना साकार करने के लिए एक नई वैकेंसी आ गई है, वो भी 1200 प्लस पोस्ट के साथ। हाँ, मैं बात कर रही हूँ एसजीपीजीआई लखनऊ की वैकेंसीज की, जो कि अभी कुछ दिन पहले ही आउट हुई हैं। अभी एग्जाम का और एप्लीकेशन फॉर्म का लिंक एक्टिव नहीं हुआ है। जैसे ही होगा मैं आप लोगों को बता दूंगी। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको सारी डिटेल्स देने वाली हूँ, एग्जाम फी से लेके सिलेबस से लेके और एग्जाम स्ट्रैटेजी तक। सो लेट्स स्टार्ट। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है वंशिका शर्मा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नंबर ऑफ वैकेंसीज की। 1200 पोस्ट निकाली हैं एसजीपीजीआई ने। दे आर सब्जेक्ट टू चेंज, जैसे कि उन्होंने लिखा हुआ है। बात करती हूँ एप्लीकेशन फॉर्म की डेट की, तो वो अभी लिंक एक्टिव नहीं हुआ है। जैसे ही कोई डेट आएगी तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगी। जैसे ही लिंक एक्टिव होगा तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगी मेरे इस चैनल पे, ठीक है। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। वैकेंसीज काफी सारी आ चुकी हैं, तो तैयारी भी हमें उस हिसाब से करनी होगी। अब देखो, मैं तुम्हें बताती हूँ इसका सिलेबस क्या रहने वाला है। इसका जो सिलेबस है ना, वो नॉर्मल सेम ही है, जैसा केजेएमयू का मैंने तुम्हें बताया था, सेम टू सेम वैसा ही इसका एग्जाम पैटर्न रहता है और वैसा ही इसका सिलेबस रहता है। देखो, इसमें क्या है, 3:2 के रेशो में आपके सब्जेक्ट्स डिवाइडेड हैं। नर्सिंग सब्जेक्ट्स और जो नॉन नर्सिंग सब्जेक्ट्स हैं वो 3:2 के रेशो में डिवाइडेड हैं। और नेगेटिव मार्किंग है इसमें, 0.33 की नेगेटिव मार्किंग भी रहने वाली है। तो नेगेटिव मार्किंग को कम करने के लिए भी कुछ ट्रिक्स हैं, वो मैं तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, कौन कौन ये फॉर्म भर सकता है। अगर आपने बीएससी नर्सिंग करी है और आपके पास आरएनआरएम है, स्टेट नर्सिंग काउंसिल से या इंडियन नर्सिंग काउंसिल से, कहीं से भी रजिस्टर्ड हो आप, तो आप फॉर्म फिल कर सकते हो। पोस्ट बेसिक नर्सिंग की है तो भी आप फॉर्म फिल कर सकते हो। बस आरएनआरएम का नंबर होना चाहिए जो कि रजिस्टर्ड हो रिस्पेक्टिव स्टेट नर्सिंग काउंसिल और आईएनसी से। फिर जिनके पास जीएनएम का डिप्लोमा है, डिग्री नहीं डिप्लोमा है, उनके लिए एक तो जीएनएम का डिप्लोमा होना चाहिए, आरएनआरएम का रजिस्ट्रेशन नंबर होना चाहिए और साथ ही साथ 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए मिनिमम 50 बेडेड हॉस्पिटल में, ठीक है, फॉर्म भरने से पहले। तो बात ये है कि जीएनएम वालों को एक्सपीरियंस की नीड है। बीएससी नर्सिंग है, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग है, तो एक्सपीरियंस की नीड नहीं है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ यूपी या लखनऊ के लोग ही इस फॉर्म को भर सकते हैं। ऑल ओवर इंडिया में अगर आप कहीं से भी फॉर्म फिल करना चाहते हो तो आप फॉर्म फिल कर सकते हो। आपको रिजर्वेशन का फायदा नहीं मिलेगा। रिजर्वेशन का फायदा सिर्फ यूपी के डोमिसाइल वालों को ही मिलेगा, बाकी सबको जनरल से फाइट करना होगा। इसकी एप्लीकेशन फीस की मैं अगर बात करूं तो जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी वालों के लिए 1180 रुपए का फॉर्म पड़ेगा और जो एससी और एसटी बिलोंग करते हैं उनके लिए 708 रुपए का फॉर्म पड़ेगा, क्योंकि 180 रुपए इसमें जीएसटी है। मुझे पता है इस वीडियो के नीचे बहुत सारे लोग ये भी पूछने वाले हैं कि एग्जाम कब होगा, एग्जाम कब होगा। अभी फॉर्म का लिंक ही एक्टिव नहीं हुआ है तो एग्जाम अभी नहीं है। कम से कम 2 से 3 महीने मान के चलो, उस हिसाब से अपनी तैयारी करो, मेंटली प्रिपेयर हो जाओ कि एग्जाम तो होगा। तो तैयारी तुम्हें बहुत अच्छे से करनी है। सबसे पहले तुम्हें अपने बेसिक्स क्लियर करने हैं। अभी तुम्हारे पास टाइम है अपने कंसेप्ट बिल्ड करने का, जिस चीज की जो भी चीज वीक है उस पर काम करने का। बहुत सारे बच्चे कहीं ना कहीं से कोचिंग भी ले रहे होंगे, तो जो कोचिंग ले रहे हैं उनको तो गाइडेंस कहीं ना कहीं से मिल ही जाती है। सबसे ज़रूरी चीज़ है, जहाँ से तुम क्लास ले रहे हो, जिस भी बुक से पढ़ रहे हो, अपने शॉर्ट नोट्स बनाओ। शॉर्ट नोट्स जो खुद बनाए हुए होते हैं ना, उनसे बेस्ट कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। मैं तुम्हें कुछ बुक्स सजेस्ट कर देती हूँ जो तुम्हारे लिए बेस्ट रहेंगी। सबसे पहले देखो, मिशन परिचारिका 2.0 जो है, उसमें से तुम थ्योरी पढ़ सकते हो। उसमें फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग, क्लिनिकल इमेजेस, पिक्चर्स, जो भी तुम्हारी चीजें हैं सब उसमें से तुम्हारी कवर हो जाएंगी। तो तुम सबसे पहले वो बुक ट्राई कर सकते हो। फिर पीआर यादव की बात करूं मैं, पीआर यादव में से तुम अपने जो एमसीक्यूज हैं, जो बिल्कुल इंग्लिश नहीं समझ पाते हो अच्छे से, समझ में आती है, तो पीआर यादव की जो लैंग्वेज है वो काफी सिंपल और अच्छी है, उसमें से तुम पढ़ सकते हो। फिर मैं बात करूँ थ्योरी के लिए तो टारगेट हाई भी तुम पढ़ सकते हो। बस ये 2 से 3 बुक्स तुम्हारे लिए इस एग्जाम के लिए इनफ रहेंगी। जो बुक्स मैंने तुम्हें बताई हैं ये तो हो गई तुम्हारी नर्सिंग पोर्शन के लिए। नॉन नर्सिंग पोर्शन भी इसमें आने वाला है, तो उसके लिए मैं तुम्हें बुक रिकमेंड करती हूँ, मिशन नॉन टेक। इसका प्राइस बहुत अफोर्डेबल है और इसमें तुम्हारी जो नॉन नर्सिंग है वो अच्छे से कवर हो जाएगी। इसमें एमसीक्यूज भी दिए गए हैं, कुछ सिंपल ट्रिक्स भी दी गई हैं, तुम उसे ट्राई कर सकते हो। अब तुम्हें जरूरत है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की, तो उसके लिए तुम ट्राई कर सकते हो मिशन ओल्ड पेपर्स और पीआर यादव, दोनों में तुम्हें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिलेंगे। मिशन ओल्ड है, उसमें 105 प्लस एग्जाम्स के क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे, मतलब तुम्हारे फ्यूचर में भी काम आ सकते हैं वो। नॉर्सेट के केजेएमयू के, एसजीपीजीआई के, ईएसआईसी सबके मिल जाएंगे। इन कुछ बुक्स में से तुम पढ़ाई कर सकते हो और अपने शॉर्ट नोट्स बना सकते हो। सभी बुक्स का लिंक तुम्हें मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब तुम्हें मैं बताती हूँ पढ़ना कैसे है। डेली के 7 से 8 घंटे तुम्हें पढ़ाई करनी है, जिसमें से तुम 3 से 4 घंटे अपने थ्योरी पोर्शन को दोगे, 2 घंटे अपनी नॉन नर्सिंग पोर्शन को दोगे और 1.5 से 2 घंटा
अपने जो तुम्हारी एमसीक्यू प्रैक्टिस है उसको दोगे, टॉपिक वाइज एमसीक्यू प्रैक्टिस को। अगर तुम ऐसे कंसिस्टेंटली 2 से 3 महीने तक पढ़ लेते हो तो तुम्हें ये एग्जाम क्रैक करने से कोई नहीं रोक सकता है। बस बीच में रुकना नहीं है, तैयारी नहीं छोड़नी है। तो बिल्कुल भी नहीं सोचना है कि मेरा नहीं होगा। जब हम ये सोच लेते हैं ना कि मेरा इसमें नहीं होगा, वहीं पे मार खा जाते हैं हम। वही पहला स्टेप हो जाता है हमारे फेलियर की तरफ। तो सबसे पहले पॉजिटिव अप्रोच रखो, पढ़ाई करो, मेहनत करो। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कभी ना कभी तुम्हारी मेहनत का रिजल्ट तुम्हें जरूर मिल जाएगा। अच्छा पेपर आता है, ऑनलाइन मोड पे तुम्हारा टेस्ट होने वाला है, तो अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। जैसे ही एग्जाम की डेट आती है, एप्लीकेशन फॉर्म की डेट आती है, मैं तुम्हें इन्फॉर्म कर दूंगी और हम इसकी डिटेल्ड एग्जाम स्ट्रेटेजी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, खुश रहना, पढ़ाई करना। बाय।